आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल हम शिफ्ट हो रहे हैं हमारे दूसरी बीमारी के, हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के उड़ीसा से प्रवीण नंदा आप हैं, आप आए, और इनके साथ जो आ रहे हैं विशाखा क्रॉनिक किडनी डिजीज की पेशेंट थी और इनको डायलिसिस होता था लगातार, आप देख रहे हैं, और उस वक्त इनका क्रिएटिनिन 7.8 था। डायलिसिस तो इनका खत्म हो ही गया, इनका क्रिएटिनिन अब 7.8 से 1.8 हो गया। लेकिन इससे आगे डॉक्टर प्रवीण नंदा जो हमारे सामने हैं, और पहले विशाखा जी जहाँ पे इनका इलाज हुआ श्री शंकर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फोटो देख लेते हैं। यहाँ पे इलाज चल रहा था, ये बड़ी सी बिल्डिंग, और अब जहाँ से ये ठीक हुई है वो ये डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक। और ठीक कैसे हुए वो आपको बताएं। नमस्ते सबको मेरी तरफ से। मैं अजय सर हूँ, ये मेरी माताजी है। हम लोग उड़ीसा बलांगीर से आए हैं। माताजी का बीमारी हुआ था तो हम लोग गए थे डॉक्टर खाना, तो वहाँ दिखाए तो किडनी का प्रॉब्लम निकला, बोले बलांगीर में दिखाए थे सरकारी हॉस्पिटल में। हम दिखाए तो वहाँ पे बोले डायलिसिस करना पड़ेगा बोले, तो हम लोग लेके डायलिसिस रायपुर चले गए। रायपुर में तो ब्लड टेस्ट तो वहाँ डायलिसिस किडनी प्रॉब्लम बताया, फिर डायलिसिस वहाँ पे करने के लिए बोले, तो एक बार करने से चलेगा क्या, बोले हाँ कर देने से चलेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा बोले। फिर उसके बाद लगातार 8 बार किए डायलिसिस, तो हम लोग देखे तबीयत और खराब हो गया, बहुत खराब होते गया। तो हम लोग देखे तो हम लोग जीना छोड़ देते थे, हम जिएंगे या मरेंगे बोल के। फिर डॉक्टर नंदा का हमको एक दोस्त से मालूम चला दे गाँव में, उनका जो मेडिकल कैंप था, तो वहाँ पे देखे हम लोग हॉस्पिटल, तो वहाँ पे लेके गए थे माँ जी को, वहाँ दिखाए। तो वहाँ 20 दिन का माँ जी का इम्प्रूव हुआ, सब कुछ जो बताए थे डॉक्टर जी ने, जैसे खाना पीना, जैसे करना, उठना बैठना, जैसे पानी में चलना, गर्म पानी में बैठना, खाना पीना, जैसे सलाद खाना, और अपना जैसे होता है सूर्य उदय से पहले, डूबने से पहले जो खाना खाना होता है खा लेते थे हम लोग। तो उनके हिसाब से जो चलते माता जी पूरा किडनी पूरा अपना सुधार हो गए। अब डायलिसिस भी नहीं होता है, एक बार भी हम लोग नहीं के उतना दिन से आज तक एक बार भी डायलिसिस नहीं किया हम लोग। माता जी सब घर का सब काम कर लेते हैं, जैसे घर का खेती का काम होता है, अपना जैसा होता है सीढ़ी चढ़ना, जैसे सब कुछ करना, सब कुछ माता जी अपने आप कर लेते हैं। जैसे अपना होता है यहाँ से यहाँ तक चल के आए थे, जैसे सीढ़ी भी कर लेते, सब कुछ कर लेते हैं माँ जी। डॉक्टर नंदा और अपना व्यापी सब के वजह से माँ जी अब तक के सब स्वस्थ है, अपना माँ जी अच्छे है। एक दिन भी हम लोग डायलिसिस नहीं किए, दोनों की तरफ से मैं बहुत आभारी हूँ। भगवान की तरह है पूरा, माता जी नया जीवन पाए। बहुत शुक्रिया। तो मैं डॉक्टर प्रवीण नंदा देवगांव बलांगीर उड़ीसा से आया हूँ। तो जिस दिन ये हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक जो संकल्प नेचुरल वेलनेस एंड हीलिंग सेंटर नाम से वहाँ है, ये 31 दिसंबर 2024 शाम को लेके आए, और उस टाइम पेशेंट का हाल ऐसा था, वो चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, उसको स्ट्रेचर में गोद में उठा के लेके आए थे। उस टाइम उनका फेस आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इतना स्वेलिंग था, हाथ पैर स्वेलिंग था, यूरिन आउटपुट नेग्लिजिबल था, उनका लेटरिन भी नहीं होता था, बीपी बहुत एक्सट्रीम हाई था, यूरिया 219, क्रिएटिनिन मोर देन 8, हीमोग्लोबिन लेस देन 6, और पेशेंट ब्रीथलेसनेस हो गया था। 8 बार डायलिसिस होने के बावजूद ये हाल हो गया था। उनको डायलिसिस लाइन, उनका सेंट्रल लाइन लगा था उनके गर्दन की साइड में, और वैसी कंडीशन में लेके आए।
उसके बाद हम डॉक्टर बीआरसी सर का जो प्रोटोकॉल्स है, 0 वोल्ट थेरापी, अम्बली, उसके बाद जो ग्रेड सिस्टम में हॉट वाटर इमर्शन, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, कुछ डिकोशन हम दिए और स्ट्रिक्टली उनको मॉनिटरिंग में रखे। तो विद इन 20 डेज मिराकिल हो गया, जो आज तक साइंस में या इतिहास में है ही नहीं कि कोई डायलिसिस पेशेंट डायलिसिस फ्री हो सकता है। वो भी 1 साल पहले उनको ट्रीट किए थे, आज भी वो स्वस्थ हैं और आजीवन स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि उनका किडनी ब्रेन न्यू बन सकता है। जो बोलते हैं कि एक बार नेफ्रॉन सेल किडनी का डैमेज हो जाए तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। ये आपके सामने जीता जागता सबूत है कि किडनी का नेफ्रॉन सेल अगर डैमेज हो जाए वो भी प्राकृतिक तरीके से सही हो सकता है, क्योंकि आदमी का बनावट मिट्टी, पानी, सूरज, आग, हवा से हुआ है। तो दुनिया का कोई टैबलेट इंजेक्शन उसको सही नहीं कर सकता है। ड्रगलेस थेरापी और जो नेचुरल रिसोर्स है उसको ही वो सही कर सकता है। अब उनका दोनों किडनी नॉर्मल है, क्रिएटिनिन लेस देन 1.8 है, हीमोग्लोबिन मोर देन 8 है और यूरिया नियर अबाउट 46 है। और जो एक स्टेप चलने में जिसको हाँपते थे वो ओडिशा से दिल्ली के नॉर्मल जो स्टेप है रेलवे स्टेशन में चल के खुद ही अपने आपके सामने इधर मौजूद है। ये इससे बड़ा सबूत और आपको क्या चाहिए? आपको बस रिपोर्ट चाहिए। ये खुद अपने पैर में खुद चल के यहाँ आए हैं। और आप लोग जो बोलते हो ये नेचुरोपैथी 1 महीना में डायलिसिस फ्री कर दिया, 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, सालों के बाद उसका क्या हाल हुआ, उसका डाटा आप लोग ढूंढते हो, उसका डाटा आपके सामने है। नेचुरोपैथी ऐसे नहीं है, ये नेचुरल प्रोटोकॉल है। सार भी जो बता रहे थे एंशियंट जो हिस्ट्री है, जो 5000 साल पुराने जो तथ्य है उसको उजागर करने का काम सार कर रहे हैं। ये दुनिया में जो विश्वकर्मा, जो बड़े बड़े लोग संत महात्मा जो किए थे, उनका वाणी, उनका तथ्य को आज भी उजागर कर रहे हैं। इसलिए मैं तहे दिल से सार का नमन करता हूं और ये मुहिम को हर एक घर में हमको पहुंचाना है कि दुनिया के बड़े से बड़े रोग, हेडेक टू हार्ट अटैक, कॉमन कोल्ड टू कैंसर, किडनी फेलियर, कोई भी रोग हो, शरीर अगर रोग बना सकता है तो शरीर उसको सही भी कर सकता है। हमारे शरीर में जो 300 ट्रिलियन सेल है उसका बनावट जिंदा रहने के लिए है, ना कि मारने के लिए। तो हम केमिकल ड्रग्स खा के उसको जो रोज मरकब का जिंदगी में मार रहे हैं, वहीं से हमको वास्ता छोड़ के प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएंगे तभी हमारा जीवन रोग मुक्त, स्वस्थ मुक्त और स्वस्थ समृद्ध परिवार बन सकता है। धन्यवाद। आपने देखा टोरिक नंदा का क्लिनिक, डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक। और अगर इनकी रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स भी विष्णु.com/मेडिकल सुपरस्टिशन में जाएंगे तो हर पेशेंट की और इनकी भी, शगा जी की भी पहले की रिपोर्ट, अभी की रिपोर्ट, वो सारा वेरिफाइबल है, वो जाके आप देख सकते हैं और उसको देख के आप एसेस कर सकते हैं। तो पहले इनका GFR 6 था और 6 से अभी इनका GFR 33 हुआ। राइट, सो हालांकि वी डोंट प्रेफर टू सी द रिपोर्ट, बट रिपोर्ट देखते हैं भी खुश होना। तो रिपोर्ट भी आज साथ में है, पेशेंट भी साथ में है और डायलिसिस फ्री हो गए एक लंबे समय तक ऑलरेडी ये चीज हो चुका है। तो खैर आप आए, हमने हिम्मत दिखाई। और ये हमारे 1000 डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक्स हैं और ह्यूमन बॉडी बीमार पड़ सकता है। अगर मैं तो बीमार पड़ूं तो मैं आपके वाले क्लिनिक में आऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजू कारी और मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारे नेक्स्ट हीरो मिस्टर अमित कुमार गिरी, जो कि हमारे लिए हीरो है। बेशक 11 साल पहले उनको क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट घोषित किया था मॉडर्न मेडिसिन ने, बट आज वो हमारे सामने है बिना किसी डायलिसिस के। उनको मजबूर किया गया 8 साल पहले कि वो डायलिसिस कराए, जो बैक टू बैक 8 डायलिसिस कराई, 15 लाख रुपए लगाए एंड हार के फिर वो हमारी तरफ आए। और अब आप उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनिए। ये बड़ा इमोशनल स्टोरी है। आपकी वाइफ के साथ है ना? वो आ जाए। 2023 में डायग्नोसिस हुआ दोबारा मेरे को एक क्रोनिक डिजीज और फर्स्ट डॉक्टर ने रिपोर्ट
लेकिन थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। 2023 में 23 तक मैं बिल्कुल फिट था, कुछ नहीं हुआ। और अचानक खांसी हुआ, खांसी के बाद मैं गया हुआ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद जब मुझे पता चला कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, ऑप्शन कुछ नहीं था। मैं और ये बात अगर कोई कहता है कि किडनी ठीक नहीं होती तो मैं उस बात को नहीं मानता। 2005 में 4th स्टेज किडनी डिजीज डायग्नोस हुआ था और 2005 से 2023 तक मैं बिना एक मेडिसिन के, एक भी मेडिसिन नहीं खाया मैंने, न सर्दी की, न खांसी की, बुखार की। न मैं किसी डॉक्टर के पास जाता था, न मैं किसी से इलाज कराता था। अगर सर्दी खांसी बुखार होता था तो होम्योपैथी दवाई खा के अपने आप को ठीक करता था। मेरे फादर होम्योपैथी डॉक्टर थे और वहां से मैंने 18 साल अपनी जिंदगी ऐसे चलाए हैं। और उन्होंने न मैंने कोई रिपोर्ट कराई, न मैंने कोई टेस्ट कराया, कुछ नहीं, बिल्कुल हेल्दी था, कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं इवेंट में काम करता हूँ, आई ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया ट्रैवल की है मैंने। इसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि नहीं होता, मैं सामने खड़ा हूँ। जो ये कहता है कि अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई ठीक नहीं होता, मैं सामने खड़ा हूँ। मैं सबको कब से फॉलो करता हूँ। मेरी वाइफ, जब हम 2023 में दोबारा डायग्नोस हुआ तो हम सर से नहीं मिले, मनी सर को फॉलो करते थे, विजुअल सर को फॉलो करते थे। हमें कुछ नहीं पता था क्या करना है, बस उनका वीडियो देख करके मेरी वाइफ मुझे ट्रीटमेंट करती रहती थी और हमारा सब कुछ स्टेबल था, सारे रिपोर्ट स्टेबल चल रहे थे। हम पास में एक नेचुरोपैथी सेंटर था, वहां जाके हॉट वाटर भी करता था, थेरेपी भी करवाता था, जिसको बोलते थे। खतरे दिन मिले नहीं थे, मैं डाइट नहीं फॉलो करता था, बट मेरा रिपोर्ट 2 साल पूरा स्टेबल रहा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 साल के बाद बहुत दिन, जैसे बताया, मैं इवेंट करता हूँ। किडनी डिजीज होने के बाद भी मैं पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करता रहा और कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी तरीके से। अनफॉर्चुनेटली बहुत 1 साल में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो गई, बॉडी हरास हो गया, पूरी बॉडी में गैस भर गया और गैस की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने के लिए बोला। हॉस्पिटलाइज होने के बाद फिर हमें बताया गया कि आपको डायलिसिस करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो है वहां से डायलिसिस का दौर शुरू हुआ, लास्ट अप्रैल की बात है और जून की बात है। जब डायलिसिस शुरू हुआ तो पूरी बॉडी में तकरीबन 20 लीटर के आसपास पानी भर गया, पूरा बॉडी ऐसे स्वेल करके हो गया। उसके पहले मेरे बॉडी के अंदर एक भी सिम्टम नहीं था। जब से मेडिसिन शुरू हुई थी बीपी की, उसके बाद स्वेलिंग वगैरह शुरू हुआ था। जब तक मेडिसिन नहीं लेता था कोई स्वेलिंग नहीं था मेरी बॉडी के अंदर। उसके बाद स्वेलिंग शुरू हुई, स्वेलिंग शुरू होने के बाद फिर बीपी अनकंट्रोल होना शुरू हो गया। जब इन्होंने देखा कि डायलिसिस करना पड़ेगा तो आई वुड नॉट टेल यू नेम, बट उस हॉस्पिटल में मेरी 8 डायलिसिस करी। 8 डायलिसिस करने के बाद जब नहीं हुआ, मैं 15 लाख रुपए खर्च हो गए। हमने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, इंश्योरेंस से पैसा खत्म हो गया, तो फिर हम एम्स जाएंगे। हम एम्स गए, टचवुड में अच्छी ट्रीटमेंट करी, डायलिसिस नहीं किया, दवाई से सब कुछ ठीक हो गया, बॉडी कंट्रोल हो गया। फिर हम बाट पे घूमते थे, नहीं मिल नहीं रहा था, तो फिर विष्णु सर के इनके उसमें गए, फरीदाबाद वाले सेंटर पे पार्ट टाइम लेने गए थे। किस्मत हमारी देखिए सर वही रिसेप्शन पे खड़े मिल गए हमारे को, और हम पिछले 2 साल से मिलने की कोशिश करते, मिल नहीं पा रहे थे। वही सर खड़े हुए रिसेप्शन पे मिले, हमने सर से बात की। सर हमें सो हम्बल, सो जेंटल, हमें ले जाके अपने कॉन्फ्रेंस में बताया, सारी चीजें बताई। और ट्रस्ट में तब से मैं रोज घर पे हॉट वाटर इमर्शन कर रहा हूँ, लोअर लेग इमर्शन कर रहा हूँ, डीआईपी डाइट फॉलो कर रहा हूँ। दिसंबर से लेकर अभी तक पहला रिपोर्ट जो था 47% जेफर आ गया था मेरा, फिर दोबारा डाउन हुआ और अब पिछले 3 महीने से बिल्कुल स्टेबल है सारा रिपोर्ट, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है और हम चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और सारे सिम्टम के लेके मैं सामने खड़ा हूँ। बीपी मेरा जो 170 180 से नीचे नहीं आता था, 240 तक जाता था, आज 130/60, 140/72 ऐसे रहता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू माय वाइफ। सर सॉरी मैं पहले वाइफ को बोलूंगा, बिकॉज इनिशियल 2 साल में इसने ही ट्रीटमेंट करी मेरी, घर होम ट्रीटमेंट, और अभी भी सर के गाइडेंस में और मैडम के गाइडेंस में हम लोग घर पे काम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वी डोंट गो एनीवेयर। मनीष सर हम बहुत देते हैं, जो शुक्रिया बिकॉज आप लोगों की वजह से बहुत सारी चीजें, और जितने लोग ठीक हो रहे हैं, मतलब मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, समझने वाली बात है, जैसे एक जख्म लगने के बाद कट के ठीक हो जाता है, वैसे अंदर का सेल है वो भी करके ठीक हो जाता है। बहुत वीडियो देखता हूँ आप लोगों के अगेंस्ट और उन सबको बोलता हूँ कि जो जिसको मिलना है मेरे से आगे मिलना है, मेरे से पूछने की रिपोर्ट क्या होता है और कैसे होता है, मैं बताता हूँ। थैंक यू सर।
जब उस दिन हमारे मुलाकात तो ऐसी हुई थी कैजुअली, रैंडम हो गई थी, और तब मैं देखा कि कितनी ज्यादा परेशान है। आई कुड अंडरस्टैंड, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं भी इतना परेशान होता, जबकि हमें ये भी पता है कि ये करने से आसानी से ठीक हो जाएंगे। और जिनको रिपोर्ट देखने का शौक है, रिपोर्ट भी सामने है। पहले क्रिएटिनिन 3.65 था, और फिर क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया 1.66। पहले 22 था, और सेम टैबलेट डबल वेरिएंट हो गया। Yes, I would like to say something. First of all, I would like to express my gratitude to Dr. Sir, Vishwarup Sir, Manish Acharya Sir, and पूरे इस टीम को। एम्स के पास 2005 में है ना डायग्नोस हुआ, तो उस वक्त भी आंसर नहीं था उनके पास। उस टाइम भी यही था, वी वेट एंड वॉच। और आज भी जब अभी पिछले साल इनको जब मैंने डिस्चार्ज कराया, तो भी इनका सेम आंसर है, वेट एंड वॉच। बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई, हार्ट के साथ में पानी भरना, लंग्स में पानी भर जाना, पूरे बॉडी में पानी भर जाना, ये कहीं ना कहीं मतलब चीजों को याद नहीं रख पा रहे थे, बड़बड़ाना, बोलना, ब्रेथलेसनेस चल रही थी। और मैंने इनको हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर, डॉक्टर कैसे इनको वेंटिलेटर तक पहुंचा दिया, मैंने लाइव देखा हुआ है। इसीलिए डॉक्टर के अंदर एलोपैथिक मतलब देखा जाए तो सिर्फ इट्स एन इमरजेंसी के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं। अगर लाइफस्टाइल डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की जरूरत है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डाइट ठीक करना है, और सर ने जैसे डीआईपी डाइट, जीरो फॉल्ट थेरेपी और टाइम एज मेडिसिन, बस इनको करके मैंने ये रिजल्ट देखा। और बीपी के लिए मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, मैंने ये डीआईपी डाइट रिलीजियसली लास्ट 3 मंथ से फॉलो कर रही हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत बीपी शूट अप करता था, अराउंड 160, 170, कभी कभी 250 भी चला जाता है जब इनको एक इवेंट में एग्जॉस्शन ज्यादा हो जाता है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया कि मैंने इनका कंप्लीट मीठा बंद कर दिया, तो इनका बीपी ऐसे ही आज 3 दिन से इंसुलिन स्पाइक ना होने की वजह से बीपी बिना मेडिसिन के नॉर्मल रह रहा है। मैं सबको आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि इंसुलिन इज द मेन कॉज जो बीपी को स्पाइक करता है, ना कि सोडियम। ये गलत है, ये मिथ है। मैंने ये प्रैक्टिकली करके देखा है इनके ऊपर। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन। और सभी आप जितने भी आम जनता है, मैं हमें जागरूक होने की जरूरत है। ये सारा मिथ है, हमें मिसगाइड किया जा रहा है। एलोपैथिक सिर्फ जहर है, व्यापार चल रहा है और कुछ भी नहीं। धन्यवाद। मोटिवेट करना के लगता है कि तुमको आपने मैसेज भी दिया कि आप जैसे और भी जो पेशेंट्स हैं जो भी हमें देख गए वो सब भी घर तक ही ठीक है, आप ना तुम्हारी क्लिनिक है ना हॉस्पिटल है। तो ये बड़ा मैसेज है कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसान से आसान तरीके से घर पे ही ठीक हो सकती है, घर पे ही नहीं, घर पे ही। तो ये आसमान एक चीज याद है कि मेरी वाइफ ने डिसाइड किया है कि सर के तीनों कोर्स करके सभी सबके साथ काम करेंगे। I want to be a part of it. तो यदि आपने एग्जाम्पल देखा तो आप दुनिया में भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मुश्किल को। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट पेशेंट है रितु ठाकुर जी, डॉक्टर श्वेता झा। इनको भी सीकेडी पेशेंट बोलते हैं, लेकिन हमारी नजर में ये पेशेंट नहीं, हीरो है। तो ये अपनी स्टोरी आपको खुद बताएंगे। सबको नमस्ते, मैं रितु ठाकुर गुड़गांव से सीकेडी की पेशेंट थी। अब मैं प्योर हूँ। डॉक्टर श्वेता जी को मैंने ज्वाइन करा था नवंबर में, तब से मैं उनके अंदर हूँ। उसके बाद मैं और डॉक्टर श्वेता ने एक 72 आवर्स का हमने इसमें कैंप ज्वाइन किया। उसमें थैंक यू डॉक्टर आंचल बगरा, उन्होंने मेरी बीपी और शुगर की दवाइयाँ बिल्कुल छुड़वा दी थी और मैंने ये सारी डीआईपी डाइट फॉलो करी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एलोपैथिक में मेरे को क्या है, साइटिका का भी था और सीटी का तो था ही, डॉक्टरों ने नीचे बैठना मेरा बंद कर दिया था। लेकिन अब जब से मैंने जो नेचुरोपैथी की क्लासेस ज्वाइन करी है और ये वाला कोर्स कर रही हूँ, डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो मैं सारे काम कर लेती हूँ। आगे से हेल्दी हो गई हूँ, एक्टिव हूँ, नीचे बैठती हूँ, दौड़ लेती हूँ, जंपिंग कर लेती हूँ और खुश रहती हूँ। सबसे ज्यादा बात है मैं खुश रहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हूँ। अंकल से दवाइयाँ बंद हुई है, शुगर की, बीपी की और किडनी की जो भी एलोपैथी में दी थी वो मैंने सारी बंद कर दी।
की जर्नी कैसे शुरू हुई थी अपने समझ। अच्छा, मैंने जो नवंबर में श्वेता जी का कोर्स ज्वाइन इस साल नवंबर में 2024 में ज्वाइन करा था नवंबर में। एक 6 वीक का कोर्स करवाती हूँ ये लोग। तो मेरे पिछले 25 साल से ना आंखें चल जाती थी। मैं सब लोग देखते, मैं देखती थी तो ठीक दिखता था, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे ऐसे करती रहती थी क्लियर देखने के लिए। वो जब मैंने इनकी डाइट और जो एक्सरसाइज मैंने करवाई तो 3 दिन के अंदर जो है ना वो मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने 6 दिन के बाद इनको कंटिन्यू करा कि जब मेरे को आंखों की जो समस्या थी ना वो मेरी 3 दिन के अंदर खत्म हुई, तो मैं बहुत खुशी हुई थी उससे। Very good afternoon, everyone. Deepest profound gratitude to Vishnu sir और अंसारी मनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया के हृदय से आपका अंसारी टीम का। नवंबर 2024 में इनके हस्बैंड तक मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर ने इनको डायलिसिस के लिए कह दिया है, क्योंकि इनका डेडलाइन 4.45 था और ये कम्प्लीटली बेडरिडन थी। सारे सिम्टम्स थे पॉलीयूरिक, पेडल एडेमा, एक्सट्रीम वीकनेस, बिल्कुल ये उठ नहीं सकती थी और बहुत ज्यादा लो लाइफ कंडीशन, नीचे बैठना भी बहुत मुश्किल था और जब ये स्माइल देखना आपको, ये स्माइल दूर दूर तक नहीं थी। फिर ये मेरे पास आए तो 6 डेज सारा प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद भरोसा होना बहुत जरूरी है। तो ये भरोसा इनको हो गया कि ये मेथड कितना फास्ट काम करती है। तो ये फास्ट काम जो इनकी आंखें जो जाती थी, दुनिया को देख नहीं पाती थी, खूबसूरत दुनिया को इन्होंने देखना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद इनकी एनर्जी लेवल बढ़ गई और ये सजने सवरने लग गई, खुश रहने लग गई। सियाटिका की वजह से नीचे नहीं बैठ पाती थी, वो इनको क्योर हो गया विदिन अ मंथ। और अभी आश्चर्य की बात मैं बताऊं, ये 60-70 सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ। सारी दवाइयां हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अभी तक 1.5 साल बाद तक 1.5 साल से ये मेरे डायग्नोसिस में ही है। बीच में आचार्य मनीष को मैंने कई बार सुना है, उन्होंने कहा प्लेसबो इफेक्ट देते रहना। तो ये घूमने के लिए हम लोग 72 आवर्स कैंप में भी आए थे, वहां पर ये रही, काफी एंजॉय किया इन्होंने। और उस समय इनकी और भी सारी मेडिसिन छूटी और इनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल बढ़ गया। तो सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोसेस पर भरोसा होना, और ये भरोसा तब होगा जैसे हम जैसे डॉक्टर खुद के ऊपर इसको अप्लाई करें। तो आगे प्रोसीड करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि बीइंग अ डॉक्टर होने से पहले जो मेरी अपनी कहानी थी वो मैं आज सिर्फ 1 मिनट, अगर डॉक्टर विष्णु सर मुझे मौका दे 1 मिनट के लिए, यस आई नो मिनट। तो जिंदगी भर मैं एक बायोलॉजी टीचर रहा करती थी 15 साल तक, जहां मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाया, लेकिन अपनी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को नहीं समझ पाती थी। मेरा वजन 85 kg था, मुझे खुद थायराइड, स्किन डिसऑर्डर और पीसीओडी जैसी समस्या थी। इसके बाद जब मैंने नेचुरोपैथी की पढ़ाई शुरू की, जो मेरे बचपन का सपना था डॉक्टर बनने का, जब मैंने उसकी पढ़ाई शुरू की तो मैंने उसको पढ़ा नहीं, मैंने उसको जिया और जीने की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। और आज पिछले 7 सालों के भीतर 1000 से भी ज्यादा पेशेंट्स मेरे किसी भी डिजीज के क्यों ना हो, जब वो मेरे पास आए तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा, जब वो हील होते हुए नजर आए। अभी भी भीड़ में बहुत सारे मेरे पेशेंट्स यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने 25 साल पुरानी अपनी बीमारी जैसे HbA1c 10 से 6 तक की जर्नी किसी ने पूरी की है। डॉक्टर अविचल जी, अविचल गार्गी जी एंड की वाई सिद्धू गार्गी जी, जो 25 साल से बीपी की मेडिसिन से ही नहीं, उनके पूरे शरीर पर ऑरेंज के दाने के बराबर बॉयल्स होते थे, लीच थेरेपी कराई और भी इतनी सारी थेरेपीज कराई, बहुत सारे मेडिसिन स्टेरॉइडल मेडिसिन पर थी और आज वो कम्प्लीटली क्योर हो चुका है। नो मेडिसिन लाइफ को लोग जी रहे हैं और साथ साथ मैं तो फॉलो करती ही हूँ। तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए प्रकृति की शक्ति को अनुभव करने के लिए, और इस प्रकृति का एहसास आप तभी कर सकते हैं जब जानने में नहीं मानने में विश्वास करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर आंचल। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पहले फोर्टिस और मैक्स में जा चुकी थी और अब आप कंपेयर करेंगे तो इन हॉस्पिटल जाने के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल हालत खराब हो गई, तब डॉक्टर श्वेता के क्लिनिक में, यानी कि ये आप देख रहे हैं, तो नॉर्मली आप देखते हैं बिल्डिंग बड़ा होगा तो ठीक ही हो जाएंगे। इस माइंडसेट को आपको बदलना होगा, उस बदलने में हमारे पेशेंट आपकी मदद करेंगे, कर रहे हैं। और रितु जी ने जैसे बोला, आपको मोटिवेट किए, आपके लिए
थैंक यू। घर पे जाके इलाज किया क्योंकि इनके क्लिनिक में तो जगह नहीं थी घर लगाने की, तो घर पे भी जाके इलाज किया होगा। इनके कॉन्टैक्ट भी लगातार थी, ये बात सच है, अभी भी है और जिंदगी भर रहेंगे बिकॉज अभी शायद दोस्त बन गए। थैंक यू। माँ बेटी बन गई। ये खौफनाक पीरियड था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ब्लेसिंग होता है। तो हमारे नेक्स्ट हीरो है जॉय वैद्य, जिनके लिए कोविड समय एक ब्लेसिंग से कम नहीं था। प्लीज आइए। जॉय श्रीपद वैद्य जो हमारे एक्सपर्ट है, इनके पास गए थे क्योंकि उनको एक हार्ट कंडीशन थी जो कि काफी रेयर है, टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट। ये इनको डायग्नोज हुआ था 2020 में एंड कोविड की वजह से किसी हॉस्पिटल में ना जा पाने की वजह से वो हमारे डाइटिशियन श्रीपद वैद्य जी से मिले और उसके बाद उनको कैसे मदद मिली और आज वो कंडीशन जिसके लिए बोला जाता है कि शायद सर्वाइव भी नहीं कर पाते पेशेंट, आज वो आपके सामने है और वो एक ऑटो भी चलाते हैं आज। और हमारे डॉक्टर बीएससी नगर के वहाँ पे मैनेजिंग स्वीपर के बैठे जिन्होंने आगे अभी काम यहाँ पे बैठा नमस्कार सबको। ऐसा है जॉय वैद्य जो है इसका बीमार शुरू हुआ जन्म के बाद ही 2007 इसके जन्म में 2007 के बाद इसका ब्लड वोमिटिंग होते थे। बहुत सारे डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट बहुत सारे कुछ कर चुका, लेकिन 2007 से 2013 तक एक डॉक्टर दवा का जंजीर में फंस गया था, तो उसका स्कूल जाना भी बंद हो गया था क्योंकि 2 कदम चल नहीं पाते थे। उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो उपस्थित है, आप देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो मेडिकल कॉलेज से है। 80% डिसेबिलिटी था जो 1 कदम भी चल नहीं पाते थे और वो आज 1500 किलोमीटर कलकत्ता से होकर आज हमारे साथ आए। ये सबसे बड़ी बात है, जब 2020 में इसका डायग्नोसिस हुआ, वो भी कलकत्ता का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज एक पीजी अस्पताल जिसको कहता है, ये सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है हमारे। यहाँ से उसको टेट्रालॉजी ऑफ फॉलो डायग्नोसिस हुआ और उसको आरएन टेगर और एक हॉस्पिटल है जहाँ उसको ऑपरेशन करने के लिए भेजे थे। उसका मम्मी पापा उसको गोद में लेके गया था और उसी दिन उसी वक्त हमने तो मेल किया था डॉक्टर बीआरसी को। वो मेल का कॉपी मेरे पास अभी है, सर को मेल किए, मेल का कॉपी मेरे पास है। जी सर ये पेशेंट का हालत नहीं है, आप करें तो करें क्या? तो उन्होंने भी हमको 4 लाइन का जवाब दिया था, वो भी अभी तक मेरे साथ मौजूद है। जो इसको 4th ग्रेड डाइट दे दो, 4th ग्रेड डाइट, उसको हम डीआईपी डाइट बोलेंगे 4th ग्रेड डाइट। तो वो डाइट करने का बाद विदिन 15 डेज उसका वॉमिटिंग बंद हो गया, विदिन ए मंथ वो अपने चलने लगा। आप ये सोचने वाली बात है, इसका बीमार था टेट्रालॉजी ऑफ फॉलोआउट एंड पाल्मोनरी ऑल डिजीजेस, हार्ट का जितना डिजीज होता है वो सब मिल गया था इस बंदे को। आज का डेट में ये लड़का पढ़ाई नहीं कर पाए, स्वाभाविक है, पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं जा पाए, बट अभी उसको कोई डायरेक्ट नहीं लगता है, अपना रुपये रोज आपने कमाता है। और वो मेरे साथ आया है ये दुनिया को एक एग्जाम्पल देने के लिए। जो लोग बोलते हैं नेचुरोपैथी आयुर्वेद में, मनीष जी आपका बात तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। जो आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी बड़े से बड़े बीमार ठीक नहीं कर पाते, एक बार तो आके देखो, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ ये बात को हम लोग भी चलाता है मनीष जी। तो ये बंदा अभी है मेरे सामने, वो टोटो चलाता है, वो टोटो चलाते हैं, टोटो करके अपने कमाई कर रहे थे। बस जिंदगी में पढ़ाई का मौका नहीं मिला बीमार का वजह से, और वो दवा और डॉक्टर का जंजीर से निकालने में बहुत टाइम लग गया। 2020 तक उसी जंजीर में फंसा हुआ था। 2020 का बाद डॉक्टर बीआरसी का जो प्रोटोकॉल है वो मान आज भी आपका सामने है। ये सबसे बड़ी बात है हम लोगों के लिए, और हम तो बोलेंगे डॉक्टर बीआरसी को थैंक यू वेरी मच सर। आप है तो हम लोग का जैसा बीमार मुक्त समाज है, ये समाज बीमार मुक्त रहेगा, रोग मुक्त रहेगा।
जो बात आप बोलते हैं, जो बीमार दिखने से जितना बड़ी से बड़ी बीमार हो, उसका आसानी बहुत छोटा है और वो भी घर पे बैठ के हो सकता है। जो ये सब जो आप स्टेज में मंच में आज देख रहे हैं, उसी का नमूना ये है कि और है बंगाल से वेस्ट बंगाल कोलकाता। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और जो लोग देख रहे हैं लोगों के लिए और भी एक सुनहरा मौका आएगा, हम सब बोलेंगे ये शादी करने का बाद इस मंच में बनाएगा, दिखना चाहेगा फिर अभी 20 साल है तो इससे शादी करवाएंगे हम 2-3 साल में, तो उसको और भी एक बार उसको बीबी के साथ लाएंगे। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद। 2020 की बात है जब इनका फोन आया था, मुझे ध्यान है। और ये हॉस्पिटल आप देख रहे हो, वहाँ का कोलकाता का सबसे बड़ा पीजी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और सर्जरी का डेट तय हो गया, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन के खतरे में वो कि अब तो सर्जरी हो नहीं रहा है, लॉकडाउन है। मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं हो रहा है, यही मौका मिल गया हमें, है ना। तो बस बाकी तो आपने सुन ही लिया। ये जो बता रहे हैं ये सारे रिपोर्ट्स विष्णु.com/ मॉडर्न सुपरस्टिशन में जाएंगे तो सारे तब से लेकर अभी तक के रिपोर्ट्स हैं जो भी वेरीफाइबल है, इसी हॉस्पिटल के रिपोर्ट। अब देखिए ये एक तरफ ये बड़ा सा बिल्डिंग और एक तरफ है पैकेशन सीक्रेट बर्थडे का ये क्लिनिक।